कुछ तारीख सिर्फ कैलेंडर पे नहीं लिखी होती, कुछ तारीख हमेशा के लिए यादों में बस जाती है। और 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी ही तारीख है जो इस देश की कलेक्टिव मेमोरी में हमेशा के लिए बस गई है, क्योंकि उस दिन आई थी एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर जिसने पूरे देश को मानो समय के एक पल में कैद सा कर लिया था। एक ऐसा खौफनाक पल जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। One of the worst terror attacks in Kashmir. Shot tourists in Pahalgam. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पहलगाम कश्मीर का एक पीसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अपनी खूबसूरती, शांति और सुकून के लिए जाना जाता है, जहां लोग आते हैं थोड़ा सा सुकून ढूंढने के लिए, परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए, जिंदगी के कुछ छोटे खुशी के पल जीने के लिए। और उस दिन एक घिनौने आतंकी हमले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। निशाना कौन थे? आम लोग, टूरिस्ट्स, फैमिलीज, वो लोग जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। सोचो, कोई अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गया हो, फोटोज क्लिक कर रहा हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हो, और फिर एक पल में सब खत्म। हेडलाइंस हर मिनट में बदल रहे थे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा था तो वो था हमारे देश की कुछ घरों से आती हुई रोने की आवाजें। उन लोगों के नाम शायद हम सब याद ना रख पाएं, लेकिन उनकी कहानियां हम सब के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। उन दिनों कश्मीर धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा था। टूरिज्म वापस आ रहा था, लोगों का भरोसा वापस आ रहा था, और उसी वक्त एक ऐसे हमले ने सब बदल दिया। यह सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं थी। और एक और बात समझना जरूरी है, हर दिन, हर रात हमारे कई भाई बहन चुपचाप काम कर रहे होते हैं ताकि ऐसे दिन कभी आए ही ना। लेकिन ऐसे हमले के लिए आतंकियों को सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना पड़ता है, सिर्फ एक बार। उस एक बार के पीछे काउंटलेस अटेम्प्ट्स होते हैं जो फेल होते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस रोक देते हैं, कभी प्लानिंग स्टेज पर, कभी एग्जीक्यूशन से जस्ट पहले। और फिर भी जब एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका दर्द पूरा देश महसूस करता है। इस हमले के बाद देश ने सिर्फ शोक नहीं मनाया, देश ने अपना गुस्सा भी दिखाया। हर तरफ से एक ही आवाज आई, यह हमें कबूल नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। अब तक हम सिर्फ बचाव कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया था जवाब देने का। और फिर आया एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जहां प्रिसीजन के साथ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। जब पाकिस्तानी आर्मी ने रिटालिएट करने का दुस्साहस किया तो हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और पाकिस्तानी आर्मी और एयर फोर्स के बेस को तबाह करके विनम्र भारत के रुद्र रूप की एक छोटी सी झलक दिखाई गई। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रिटालिएशन या रिवेंज नहीं था, यह एक मैसेज था कि ईंट का जवाब पहाड़ से दिया जाएगा। पहलगाम जैसे विभत्स हमलों का मकसद होता है डर फैलाना, लोगों को महसूस करवाना कि अपने ही देश में वो सेफ नहीं है। लेकिन हर बार आतंकी एक चीज में विफल हो जाते हैं, भारत की अदम्य हिम्मत को तोड़ने में। पहलगाम को हम सिर्फ एक हादसे के रूप में याद नहीं रखेंगे, बल्कि उन लोगों की कहानियों से याद रखेंगे जो वापस नहीं आए, और उन लोगों के रूप में भी जो हर दिन खड़े होते हैं ताकि ऐसे हमले दोबारा ना हो। हमने दर्द देखा है, लेकिन हम टूटे नहीं हैं, हम और मजबूत हुए हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, हम डर के सामने रुकेंगे नहीं, हम आतंक के सामने झुकेंगे नहीं। इस वीडियो के अंत पर हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं, अगर हो सके तो उन मासूमों के लिए एक पल की खामोशी जरूर रखें। जय हिंद।